सर, इस वक्त हम देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति जिस तरह से काउंटडाउन मोड में है, नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे और फिर नई एनडीए सरकार के गठन की चर्चा जो है वो तेज है। 8 अप्रैल को कहा जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक होगी और उनकी आखिरी बैठक होगी नीतीश कुमार की, जिसके बाद 9 से 11 अप्रैल के बीच दिल्ली का दौरा करेंगे और राज्यसभा शपथ और शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात तय मानी जा रही है। तो 12-13 अप्रैल को एनडीए विधायक दल की बैठक में नए सीएम फेस का फैसला संभव है और इसी बीच सभी विधायकों को पटना में रहने का भी निर्देश दिया गया है और ये संकेत है कि अगले 72 घंटे निर्णायक होंगे। लेकिन असली लड़ाई जो है वो पावर कंट्रोल की है, खासकर गृह विभाग को लेकर। जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी के बीच खींचतान की चर्चा थी, अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये स्मूथ ट्रांजिशन होगा या बिहार में बड़ा पॉलिटिकल पावर शिफ्ट देखने को मिलेगा, या जिस तरह से अभी क्या क्या मतलब तय, क्या क्या शेड्यूल्ड है और किस तरह से आगे बढ़ने वाली है। देखिए, नई सरकार की जब से बात चली है, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की जब से खबर आई है, तब से जदयू और बीजेपी के बीच जो नई सरकार और मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के ही खींचतान चल रही है और उस खींचतान में कहीं न कहीं बीजेपी हावी हो रही है, आज तक हावी हो रही है और इसी का परिणाम हुआ कि बहुत ही तेजी से आनन-फानन में निशांत कुमार को लाया गया और निशांत कुमार के चेहरे के ज़रिए जदयू एक एक तरीके से बीजेपी के आगे मोर्चाबंदी करने का प्रयास कर रही है। लेकिन बीजेपी चाहती है कि एनडीए की जो नई सरकार हो, उसमें बीजेपी का ही प्रभाव रहे, जैसे कभी नीतीश कुमार का रहा करता था। इसका मतलब ये है कि बीजेपी के का मुख्यमंत्री तो होगा ही, गृह मंत्री भी बीजेपी का और भी कई महत्वपूर्ण पद होते हैं, जैसे सामान्य नागरिक प्रशासन हुआ, निगरानी विभाग हुआ और स्पीकर का जो पद होता है, स्पीकर का पद भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जोड़-तोड़ की राजनीति, पता नहीं कब जोड़-तोड़ की राजनीति की हवा उड़ जाए, ऐसे में स्पीकर का पद, ये सब बीजेपी अपने पास रखना चाहती है और शेष जो मंत्रालय हैं, जैसे जदयू के पास जो मंत्रालय हैं, वो जदयू के पास रह जाए। आज के समय में बीजेपी के पास ही सब कुछ है, सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, तो बीजेपी वो चाहती है। तो ये कहीं न कहीं एक जो लड़ाई ये है कि अगर कोई न कोई इस सरकार का एक पावर पॉइंट जदयू के भीतर रह गया और जदयू अपना जो समर्थक है, अपने कार्यकर्ता हैं, उनको अपने आप में एकजुट करने में अगर सफलता हासिल कर ली, तो फिर अंततः बीजेपी के हाथ क्या लगेगा? सिर्फ एक मुख्यमंत्री ना, क्योंकि कभी न कभी तो चुनाव में या मैदान में जाने होंगे। इसको लेकर के जो खींचतान है वो चल रहा है। लेकिन इसमें एक रोचक बात ये है कि जदयू के कई ऐसे नेता हैं, जो कि बीजेपी के दरबार में पहुँचे हुए हैं मंत्री बनने को लेकर के। यानी कि जदयू में एक उनके कई विधायकों में एक मैसेज है कि बीजेपी चाहेगी तो हमको मंत्री बना सकती है, बशर्ते अगर हम जदयू में रह जाएँगे। जदयू में जो भी 3, 4, 5 बड़े नेता हैं, वो किस विधायक को बनाना चाहेंगे, किस छँटनी करना चाहेंगे। तो इस तरीके के तर्क-वितर्क के कारण जदयू के कई ऐसे विधायक हैं, जो कि बीजेपी के दरबार में पहुँच चुके हैं, मंत्री बनने को लेकर के। दूसरी बात है कि जैसे एक विजेंद्र यादव काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, जदयू के, वो मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने तो अपनी इच्छा जाहिर कर दी है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो वो भी नहीं रहेंगे मंत्री। इसी तरीके से विजय चौधरी हैं, वो चाहते हैं कि वो हमेशा नीतीश कुमार के करीब रहें। मतलब कि वो स्पीकर ना बने या कुछ वैसी ज़िम्मेवारी वो ना सँभाल लें कि वो उनमें और नीतीश कुमार में दूरी हो जाए। तो जो नया गठन होगा, उनमें जदयू से कौन-कौन लोग आएँगे? कई पुराने लोग हटेंगे, कुछ नए लोग भी आ सकते हैं। तो इस तरीके का जो तैयारी है, वो जदयू खेमे में चल रही है। ललन सिंह और संजय झा नीतीश कुमार के साथ पटना में ही हैं, बातचीत कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो मंत्रिमंडल बनेगा, उनमें से एक ये जो अभी जो मौजूदा मंत्रिमंडल है, इससे बड़ा मंत्रिमंडल होगा। यानी कि लगभग 1-2 पद छोड़ दिया जाए, तो जदयू कोटे का, बीजेपी कोटे का सबके सब मंत्री बन ही जाएँगे। यानी एक अस्थायी तौर पे बीजेपी सरकार बनाना चाहती है, वो कोई भी ऐसा स्पेस नहीं देना चाहती है कि दोबारा मंत्रिमंडल विस्तार हो, यानी दोबारा फिर राजनीति करने का एक स्पेस मिल जाए। इस बिल्कुल। तरीके से वो एक बड़ा मंत्रिमंडल रहेगा और बीजेपी का मुख्यमंत्री है और एनडीए में बीजेपी का प्रभुत्व अब चलेगा बिहार की राजनीति में, ऐसा बीजेपी चाहती भी है। और असली जो जंग होगी, वो जनाधार की जंग होगी कि क्या अपना मुख्यमंत्री बना के बीजेपी नीतीश कुमार का जनाधार वो अपने पक्ष में करने में कितना सफल होती है। हालाँकि तो तब पता चलेगा जब बिहार में राजनीति होगी। लेकिन फिलहाल मंत्रिमंडल को लेकर के जो तर्क-वितर्क जो एक खींचतान वो चल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय हर हाल में बीजेपी अपने पास ही रखेगी।
बीजेपी मंत्रिमंडल में, सरकार में वो नहीं चाहेगी कि कहीं दूसरी जगह या जदयू के पास भी कोई एक प्रशासनिक क्षमता हो, प्रशासनिक शक्ति हो। हाँ, स्पीकर का जो पद है, स्पीकर का पद भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तोड़-जोड़ की राजनीति जिस तरीके से जदयू के मुकाबले बीजेपी काफ़ी सशक्त है, तो वहाँ पे शायद बीजेपी कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और नाना करते हुए हो सकता है कि अंत में एक सहमति कायम करने के लिए या सहमति को कोई स्वरूप देने के लिए स्पीकर का पद छोड़ दे। हालाँकि अभी तक स्पीकर का पद बीजेपी छोड़ेगी इस तरह की बात नहीं आ रही है, लेकिन स्पीकर को लेकर के समझौता हो सकता है। गृह मंत्रालय को लेकर के बीजेपी कोई समझौता नहीं कर सकती है।